Good evening everyone and welcome to all of in स्टडी 6-7 यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। बायोलॉजी में हम क्लास 12 का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने फ्लावर्स की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथर यानी कि एंडोसियम के बारे में पढ़ा। एंडोसियम के 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर जो बाइलोब स्ट्रक्चर होती है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को फिलामेंट बोलते हैं। इस एंथर को जब कट किया जाता है तो ये कुछ इस टाइप से दिखता है। इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। इन माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू फिल होते हैं। इसके ऊपर 4 टाइप्स की कवरिंग होती है या 4 टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसे टैपेटम बोलते हैं। ये बाइन्यूक्लिएटेड होती है। तो ये क्या है, इस माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यूज़ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। टैपेटम के ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे मिडिल लेयर बोलते हैं। मिडिल लेयर के ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे एंडोडर्मिस कहते हैं और सबसे बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर यानी कि माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, या मेल गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट कैसे बनते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो सेल होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल ये डिप्लॉयड होती है। इनको 2n से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में म्यूसिस होता है। इसमें एक ही म्यूसिस होता है लेकिन 2 स्टेजेस में होता है। म्यूसिस फर्स्ट होता है तो ये 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। और ये सेल कैसी होती हैं, हैप्लॉयड होती हैं। ये अलग नहीं होती हैं, जॉइंट होती हैं। इसके बाद इसमें म्यूसिस सेकेंड होता है। म्यूसिस सेकेंड के बाद ये 4 सेल में डिवाइड हो जाती है और 4 माइक्रोस्पोर बनाती है। इनको माइक्रोस्पोर टेट्राड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो इस टाइप से बना माइक्रोस्पोर। इसके बाद ये माइक्रोस्पोर जो होता है इसमें माइटोसिस होती है। ये हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, MMC से डिनोट करते हैं इसको। माइक्रोस्पोर मदर सेल में म्यूसिस हुआ। म्यूसिस होने से क्या बना, माइक्रोस्पोर बना। माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होती है। माइटोसिस होने पर इसका जो न्यूक्लियस होता है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। एक बड़ी सेल बनती है और एक छोटी सेल बनती है। बड़ी सेल को हम क्या बोलते हैं, लार्ज जो सेल होती है इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और स्मॉल वाले को बोलते हैं जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का कोई फंक्शन नहीं होता है। जेनरेटिव सेल जो होती है ये गैमेट की फॉर्मेशन करती है। इसके बाद ये माइक्रोस्पोर जो होती है किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाती है। पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होने पर इस पर क्या होता है, कवरिंग चढ़ जाती है 2 टाइप्स की। बाहर वाली जो लेयर होती है उसे कहते हैं एग्जाइन। एग्जाइन ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। स्पोरोपोलेनिन हार्डेस्ट मटेरियल है और ये हाईली रेजिस्टेंट होता है किसके प्रति, एसिड, एंजाइम एंड एल्कली। इस पर एसिड, एंजाइम और एल्कली का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए पोलन ग्रेन जो होते हैं वो कई सालों तक भी जीवित रहते हैं। अंदर वाली जो लेयर होती है उसे कहते हैं इंटाइन। इंटाइन जो होती है सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ये सॉफ्ट होती है, ये हार्ड नहीं होती है। जो हमारी एग्जाइन थी ये बहुत हार्ड होती है, तो इसीलिए इसके बीच में कुछ गैप होते हैं। इस गैप को हम बोलते हैं जर्मपोर। क्या कहते हैं, जर्मपोर। इस जर्मपोर का क्या काम है, जब मेल गैमीट बाहर निकलते हैं तो इसी पोर के थ्रू बाहर निकलते हैं। 60% एंजियोस्पर्म में इसी टाइप के पोलन ग्रेन मिलते हैं। बाकी 40% में क्या होता है, 40% में जो स्पोर होता है, माइक्रोस्पोर होता है। माइक्रोस्पोर में 2 सेल्ड स्टेज के बाद एक और माइटोसिस होता है। माइटोसिस सेकंड होता है। माइटोसिस सेकंड होने पे क्या होता है, इसमें जो जेनरेटिव सेल है ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है और अभी 3 सेल्ड स्टेज
स्ट्रक्चर बनाती है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं 3 सेल्ड स्टेज। एक तो हो गई इसमें वेजिटेटिव सेल और 2 बनते हैं इसमें मेल गैमेट। ये मेल गैमेट हो गए, इसलिए इसको 3 सेल्ड स्टेज से बोलते हैं। 40% एंजियोस्पर्म में इस टाइप के पोलन ग्रैंड मिलते हैं। तो किस तरीके से हुई पोलन ग्रैंड की फॉर्मेशन? सबसे पहले क्या हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बने। मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर्स में माइटोसिस हुआ। माइटोसिस से होने पर क्या हुआ, ये 2 सेल में डिवाइड हो गया, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। इसके बाद ये कन्वर्ट हो गया किस में, जो माइक्रोस्पोर होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोलन ग्रैंड में। ये क्या हमारा पोलन ग्रैंड है। पोलन ग्रैंड इस पे के ऊपर जो कवरिंग, तो 2 टाइप की कवरिंग होती है। अंदर वाले को बोलते हैं एंटाइन और बाहर वाले को बोलते हैं एक्साइन। इसके बाद इसमें माइटोसिस सेकंड होता है। माइटोसिस सेकंड होने पर ये जो जेनेटिव सेल होती है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है और गैमीट बनाती है। और 40% एंजियोस्पर्म में इस टाइप के पोलन ग्रैंड मिलते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेगा स्पोर कैसे बनते हैं या फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।